देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू करने जा रही है। पदयात्रा 150 दिन तक चलेगी और 3500 किलोमीटर तय किए जाएंगे। यात्रा 12 राज्यों से मुख्य रूप से होती हुई हिमाचल को भी छूते हुए आगे बढ़ेगी। ये बात शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मोहन प्रकाश ने कहा कि आज देश केंद्र सरकार की प्रायोजित नीतियों के चलते गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। इन चुनौतियों से देश को उभारने और देश के युवाओं को बचाने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई नहीं बल्कि लूट चली है। बीते रोज भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित की। महंगाई को रोकने के बजाय सरकार महंगाई बढ़ा रही है। 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त देश में है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेच रही है। लोगों का न्यायपालिका से भी विश्वास उठता जा रहा है। बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई है। अंबानी और अडानी को सरकारी बैंकों से सस्ती दरों में कर्ज दिया जा रहा है। 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी 3,500 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस पार्टी करेगी। उसका उद्देश्य है कि इस देश के लोगों को एक साथ जोड़ के और जो आज तबाही इस मुल्क में हो रही है, बर्बादी जो हो रही है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में ये जो केंद्रीय सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने की ये एक प्रयास होगा। नंबर 1 जो महंगाई है, कल कांग्रेस पार्टी ने 4 तारीख को दिल्ली में लाखों लोगों की भागीदारी के साथ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आयोजित किया है। महंगाई नहीं हो रही है, बल्कि ये मोदी सरकार के द्वारा लूट की छूट अपने मुनाफाखोर मित्रों को दी जा रही है। और हमेशा सरकारें दखल देती हैं और उपाय करती हैं कि महंगाई कम हो, लेकिन इस देश की सरकार स्वयं ऐसे नीतियां बना रही हैं और पूंजीपतियों को, मुनाफाखोरों को छूट दे रही हैं, जिसके वजह से इस देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। दूसरा, बेरोजगारी। जिस तरीके से 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय है, जो लगी हुई नौकरियां थी वो नौकरियां भी छूट रही हैं। और ऐसे में सरकार के द्वारा कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि कल बेहतर हो सकेगा रोजगार की स्थिति। आज चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, सबके नागरिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। और जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उन पर चोट होने का काम हो रहा है। संसद में आप बहस नहीं कर सकते, संसद में वो जवाब नहीं देते। सड़क पर जब हम लड़ते हैं तो उसका भी जवाब नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में हम इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सारे वर्गों को जोड़ करके जो इस मुल्क को स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के विपरीत चलाने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को लामबंद करने का काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो जारी है, और इस देश की जो अर्थव्यवस्था मोदी सरकार ने चौपट की है, और जो अडानी अंबानी जैसे चंद लोगों के हाथ में इस देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे। अजीब तमाशा हो रहा है, सरकारी बैंकों का पैसा और सरकारी संपत्ति और ले खरीद रहा है, मालिक बन रहा है अडानी, मोदी जी का मित्र।